मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है और आज मार्केट के महारथी हमारे इस खास सेगमेंट में चर्चा के लिए मौजूद हैं बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील साहब, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के बीच खड़े हैं हम, और इसमें भारतीय बाजार किस तरह की दिशा दिखाएगा, किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे, इस सारी चीजों पर आपसे आपकी एनालिसिस जानना चाहते हैं। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर सभी की नजर है, दुनिया भर की नजर है ट्रंप की टैरिफ अनाउंसमेंट पर, और इस अनाउंसमेंट के ठीक साथ साथ अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स के सेंटिमेंट्स कैसे नजर आएंगे। ग्लोबल सेटअप के साथ साथ भारतीय बाजार पर टैरिफ को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म आउटलुक निवेश के लिए ज़रूर वॉलिटिलिटी रहेगी। मैं मना करूंगा कि किसी को शॉर्ट टर्म में कुछ अभी गिरते हुए शेयर को पकड़ना बहुत गलत होगा। मगर मीडियम टर्म मने मैं कह रहा हूँ इवन 6 महीने के अंदर मार्केट जरूर ये बाउंस बैक करेगी, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी थोड़ी ओवरडन है। और मैं क्यों बताता हूँ। एक है कि माहौल नेगेटिव है रिस्क एसेट्स के लिए, क्योंकि यूएस में कंपनीज का हाल बुरा है। बिकॉज ये ट्रम्प की टैरिफ क्या होगी कि अमेरिकन गवर्नमेंट की कॉफर्स भरेगी। मगर ट्रम्प ने कह दिया उनसे कि अगर ये टैरिफ के कारण आपने दाम बढ़ाया कंज्यूमर के लिए तो मैं बहुत सख्त कार्रवाई लूंगा। तो नेचुरली अमेरिकन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर दिख रहा है, बिकॉज पास ऑन नहीं करेंगे कॉस्ट, तो इसलिए उधर मार्केट का रिस्क ऑफ हुआ है। और उस इफेक्ट का ग्लोबली एक नेचुरली ट्रेड वॉर की एक बात हो रही है, तो वो सब हावी है हमारे मार्केट के ऊपर। अदरवाइज इंडिया का स्पेसिफिक यस, हम हाईएस्ट टैरिफ नेशन है, उसमें डाउट नहीं है, मगर क्वांटम ऑफ ट्रेड सरप्लस हमारा चीन और इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। नंबर 2 ये चीज है कि अगर ऐसे लगते हैं तो इंडिया से कुछ ज्यादा खरीदारी करने की उम्मीद जरूर आएगा। उसमें एक चीज है कि ट्रेड टॉक्स जो अभी जारी है, ऑलरेडी पीयूष गोयल उधर जा चुके हैं और उनकी ट्रेड टीम आ गई है, तो वो मेरे ख्याल में 6 महीने में फॉल तक, अगस्त सितंबर तक एक पूरी ट्रेड डील साइन हो जाएगी। और वहां वो इंडिया के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हमारी लेबर सप्लाई और लेबर कॉस्ट का एडवांटेज जरूर ट्रम्प जी उठाना चाहेंगे। और वो एक बिजनेसमैन है और उसने कहा है कि हम ओपन फॉर नेगोशिएशन। तो इनिशियली टैरिफ इंडिया के ऊपर भी सख्त लगाएंगे, मगर जैसे ही ट्रेड डील साइन होता है ये सब ईज होकर हमें एक मौका और अपॉर्चुनिटी इसमें दिख रहा है। इसलिए आज जो भी करेक्शन मार्केट में हो रहा है ये थोड़ी ओवरडन है मेरे ख्याल में इंडिया की स्पेसिफिक केस के सामने, क्योंकि डोमेस्टिक चीज सब फेवरेबल है। अप्रैल 9 में आरबीआई रेट कट करेगी, लिक्विडिटी ऑलरेडी इन्फ्यूज कर रही है, 1 लाख करोड़ का गिव अवे है। तो मेरे ख्याल में इस साल हमारी जो जीडीपी ग्रोथ, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन की असर, और सेकंड ट्रेड डील का फायदा उठाना, और अल्टीमेटली मिस्टर ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, मिस्टर मोदी जी भी एक बिजनेसमैन तरह सोचते हैं, तो ये दोनों मिलाकर हमें एक अच्छी स्थिति में हम पा सकते हैं 6 महीने में। तो आज के लिए ये शॉर्ट टर्म के लिए निवेश ना करें तो 6 महीने के लिए स्टैगर करके करें। ठीक है सुनील सर, आपने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें बता दी। सेकंड चीज़ जो देखी जाएगी टैरिफ के बाद, वो देखी जाएगी अर्निंग्स। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, नया क्वार्टर भी है, तो आप अर्निंग्स को कैसे मार्क्स दोगे? सर मैं इसको 10 में से मार्किंग कर देता हूँ। आप इसको 10 में से 6 दोगे, 7 दोगे, 8 दोगे, कितने मार्क्स दोगे आप? मैं 7 दूंगा, क्योंकि एक है सीक्वेंशियली क्यू ऑन क्यू बेहतर रहेंगे, मगर उम्मीद से ऑनलाइन लगेंगे और आउटलुक पे ऊपर ज्यादा फोकस रखा और आउटलुक अच्छी होगी। इसलिए मेरा एक एवरेज में 7 आउट ऑफ 10 दूंगा अर्निंग सीजन। ठीक है, तो आपसे नंबरिंग से हम समझ गए कि आप अर्निंग्स को कैसे देख रहे हैं। आप अगर 10 में से 7 दे रहे हो तो इसमें तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और रिस्क थोड़ा कम है। एक छोटा सा सवाल और जोड़ लेता हूँ। जब ये सारी बातचीत चल रही है, आईटी को लेकर भी काफ़ी पशोपेश है, काफ़ी कशमकश है। आप वैल्यू हंटिंग के लिए आईटी में जाएंगे या वैल्यू हंटिंग के लिए आईटी पे नहीं जाएंगे? नॉट येट। करेंगे तो पहले मिड कैप से शुरू करेंगे, मिड कैप आईटी कंपनीज, बिकॉज एआई रेवोल्यूशन में वो थोड़ी श्रुति से अपना एक कंसल्टिंग पेश कर सकते हैं। मगर अभी भी इंतजार, थोड़ी ये अनसर्टेनिटी यूएस कंपनीज की डाउन ट्रेंड के कारण आईटी के बिजनेस में डाउन ट्रेंड होगी। सेकंड, डॉलर वीक होते हुए दिख रही है, तो वो भी अच्छी चीज नहीं है आईटी के लिए। थोड़ा इंतजार करें आईटी के लिए। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ। सेक्टर की बात करें, चूंकि नए कारोबारी साल की शुरुआत भी हो गई है, अर्निंग सीजन पर नजर भी है, तो यहां से अगर किसी को नई प्लानिंग करनी हो तो आपके हिसाब आप कौन से सेक्टर्स को लेकर पॉजिटिव हैं और कहां पर आपका भरोसा थोड़ा सा कम है अभी?
मैं बुलिश हूँ बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दोनों तरफ, लेंडिंग साइड और सेविंग साइड और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे। बैरिश में हूँ अभी तक के लिए आईटी और फार्मा और इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के ऊपर, बिकॉज टैरिफ का माहौल उधर हावी रहेगा। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह के सेंटिमेंट्स और वॉलिटिलिटी के साइंस अक्रॉस द ग्लोब टैरिफ वॉर की अनिश्चितताओं के चलते, टैरिफ की खबरों के ठीक पहले इक्विटी मार्केट्स में नजर आ रहे हैं, उसका विपरीत इम्पैक्ट हम देख रहे हैं प्रेशियस मेटल, सेफ हेवन कमोडिटीज, सोने चांदी की चाल पर। आपकी राय यहां पर क्या रहेगी? डेफिनेटली गोल्ड का पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, क्योंकि जब भी कोई भी एक मुसीबत वाली स्थिति देश में, वर्ल्ड में आती है, जैसे कोविड आया था या फिर वॉर आते हैं, अभी टैरिफ का भी एक ग्लोबल ट्रेड वॉर है, तो गोल्ड फायदेमंद होगा। सेकंड, चाइना भी काउंटर टू यूएस अगर कुछ लगाएंगी तो करेंसी के ऊपर हावी रहेंगी, तो अपना यूएस डॉलर का जो भी निवेश है वो गोल्ड में शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, तो गोल्ड के लिए डिमांड स्ट्रांग रहेगा। और मैं एक जनरल बुलिश अप ट्रेंड गोल्ड के लिए थोड़ी महीने के लिए देख रहा हूँ। ठीक है सुनील सर, आज आपने तो बिल्कुल ही स्पीड से सारी चीज़ें बताई और मेरे को लगता है कि अब तक की हिस्ट्री का ये सबसे फास्टेस्ट इंटरव्यू होगा आपके साथ। जो हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, मेरे को लगता है 5 से 6 क्वेश्चंस आपने 5 ही मिनट में हमको बता दिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बाद अब इस बीच आपको बता दूं 300 पॉइंट फिर से बैंक निफ्टी ऊपर आ गया। ये उसी जगह पर वापस आ रहा है जिस जगह से पहले अभी भी गया था। थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि 51,200 के आसपास बैंक निफ्टी को झटका लगेगा। आप एक चार्ट देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी का दिखाना स्क्रीन पर, वो देखिए 51,200 जैसे टच किया उसके बाद से ठीक नीचे आया और फिर से वापस अब रिकवरी आ रही है। मार्केट्स नीचे जाएगा नहीं, ऊपर आएगा नहीं, फिलहाल रेंज के अंदर फंसा हुआ बाजार है। नो एक्साइटमेंट, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, बाय राइट सिट टाइट वाले फॉर्मूले करके आप बैठे रहिए। और बाजार में एक और अच्छी चीज़ जो मेरे को आज दिखी, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, मेरे को आज सबसे बढ़िया पॉइंट ही वही दिखा पूरा मार्केट में, वो है HDFC बैंक की वापसी एक ही दिन में हो जाना। कल करीब 24-25 रुपये टूटा, 24-25 रुपये वापस आ रहा है, 1800 के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर ये आज 1800 के ऊपर बंद हो गया ना, तो ट्रस्ट मी बैंक निफ्टी और चलेगा, फिर 51,200 को भी पार करेगा। फिलहाल छोटा सा हर्डल है जो HDFC बैंक का 1800 आके रुका हुआ है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब कुछ चंगा सी टाइप चल रहा है, इसलिए वॉलिडिटी चरम पर अपने चल रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज़ आपको देख के भी हैरानी होगी, मैं कहता रहा हूँ वॉलिडिटी अपने चरम पर है, लेकिन उसको गॉज करने वाला, उसको रिकॉर्ड करने वाला विक्स वो लाल निशान में है। आप ये सोचो, और कल रेसिप्रोकल का फैसला आएगा आपके मार्केट्स में, और फिर और तमाम सारी चीज़ें जो सुबह में आपको अभिषेक जी बता रहे थे कि भाई अर्निंग्स का भी मैटर है, स्लो डाउन का भी मैटर है, ब्याज दरों का भी मैटर है, सब कुछ मार्केट ने ऑलमोस्ट डाइजेस्ट करके ख़त्म किया हुआ है। कोई नई चीज़ आएगी तब विक्स बढ़ेगा, नहीं तो विक्स भी नहीं बढ़ेगा आज दिन भर में। एंजॉय कीजिए आज का मार्केट का सेशन।